नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी सामान्य जानकारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत का भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले भारत का भूगोल के 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग पिछली क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहां इसे तेसांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का समागम या मुहाना खंभात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत में से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रथम गोदावरी है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियां हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थान तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक सताल समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर से निकलती है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास बोखर जो हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलुज, चिनाब, राबी, ब्यास, झेलम है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 86 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियां पूर्ववर्ती अफवाह प्रारूप का अनुसरण करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूसेक। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ड स्केल पर समुद्र में हवा की गति, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और यहाँ पे एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के, आपको यहाँ पे फिल करना है, जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, नदी घाटी परियोजना से संबंधित 89 क्वेश्चन नंबर है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है।
रामगंगा परियोजना रामगंगा गंगा की सहायक नदी। शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सतलुज। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में उड़ीसा में संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में की गई। इसे पूर्ण 2013 में किया गया था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुरनूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठावाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे रावी नदी पर बनाया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा बांध है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश व गुजरात दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, टिहरी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना है। इस बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 100 क्वेश्चन नंबर, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यहाँ पर राइट बनेगा आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 101, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का भूमजल रिजर्व से आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 80%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 आना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिस हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करेंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 104 क्वेश्चन नंबर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 यहाँ पे सही जवाब बनेगा। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं जिसे रबी, खरीफ, जायद की फसल ऋतु कहते हैं। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों जो जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल धान, ज्वार, बाजरा जिसे हम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटते हैं। जायद की फसल करेला, ककड़ी, तरबूज है, मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिनराम, मेघालय इसका सही जवाब बनेगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.5 सेमी, 2.5 mm यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है मिट्टी से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 109, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नगण्य वर्षा व अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी होती है तथा रंग में हल्की होती है। इस मृदा में क्षारीय तथा लवणीय गुण होने के कारण नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मृदा देश की कुल मृदाओं का लगभग 4.32% होती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 है, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्य भार कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, कण घनत्व तथा स्थूल घनत्व दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 तक ही इस क्लास में दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।